5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें पुडुचेरी भी है। यहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, लेकिन कुछ दिन पहले 4 विधायकों के इस्तीफा देने के बाद वहां कांग्रेस सरकार पर संकट आ गया है। इस बीच राहुल गांधी ने वहां जाकर कांग्रेस के संकट में इजाफा कर दिया है। दरअसल वहां मछुआरा समुदाय के लोगों को लुभाने के चक्कर में राहुल गांधी ने एक ऐसा दावा कर दिया जिससे बीजेपी को राहुल गांधी के राजनीतिक ज्ञान पर सवाल उठाने का एक मौका मिल गया। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. पुडुचेरी में समुद्री किसानों के बीच राहुल गांधी हवाई राजनीति कर रहे थे। वो कह रहे थे कि देश में मत्स्य मंत्रालय क्यों नहीं है। ऑडियो खराब है, लेकिन सुनना चाहिए। Now you will be wondering why I have come to meeting of fishermen and I'm talking about farmers. And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. And I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? राहुल गांधी की बातों पर मछुआरों ने खूब तालियां बजाईं, लेकिन बीजेपी ने राहुल की फेक न्यूज पर तुरंत छापा मार दिया। सोचिए, राहुल को जवाब किसने दिया? खुद केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने। पहले उन्होंने बैक टू बैक कई ट्वीट किए और मत्स्य पालन मंत्रालय के बारे में राहुल गांधी का ज्ञानवर्धन किया। राहुल जी, आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि 31 मई 2019 को ही मोदी जी ने नया मंत्रालय बना दिया और 20,050 करोड़ रुपए की महायोजना शुरू की, जो कि आजादी से लेकर 2014 में केंद्र की सरकार के खर्च से कई गुना ज्यादा है। फिर राहुल गांधी को मत्स्य पालन मंत्रालय में विजिट करने का निमंत्रण दिया। राहुल जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नए मत्स्य पालन मंत्रालय में आएं या मुझे जहां बुलाएं मैं आ जाता हूं। मैं आपको नए फिशरी मंत्रालय द्वारा पूरे देश या पुडुचेरी में चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताता हूं। और एहतियात के तौर पर एक ट्वीट इटालियन भाषा में कर दिया, इटली के मछुआरा विभाग की जानकारी के साथ। प्रिय राहुल, इटली में मछुआरा विभाग के लिए कोई अलग मंत्रालय नहीं है। वहां पर यह विभाग कृषि और वन मंत्रालय के अधीन आता है। इसके बाद गिरिराज सिंह ने ऑन कैमरा भी राहुल गांधी की राजनीतिक क्लास लगा दी। मुझे तो लग रहा कि ये नहीं पूछे कि देश में अब एक और प्राइम मिनिस्टर की आवश्यकता है। ऐसा ज्ञान शायद राहुल गांधी को छोड़ करके देश में किसी को नहीं हो सकता, जो पूरे देश और दुनिया में भारत को बदनाम करने के सिवा और कुछ नहीं। ये है कि जिसे देश का दशा और दिशा नहीं पता, जो विपक्ष का नेता है और वो ऐसे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह तो मजाक बनाने लगे, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है, बहुत सीरियस बात है। ये तो सीधे सीधे फेक न्यूज फैलाने का केस मालूम पड़ता है। देखिए, राहुल गांधी ने 2 फरवरी को ही लोकसभा में लिखित उत्तर के लिए मत्स्य पालन मंत्रालय से 5 सवाल पूछे थे। मत्स्य मंत्रालय का बजट पूछा था, मछुआरों के जीवन को बेहतर बनाने वाली योजनाओं के बारे में पूछा था और संबंधित मंत्री ने इन सवालों का लिखित जवाब भी दिया था। यानी 2 फरवरी को मत्स्य पालन मंत्रालय से सवाल पूछने वाले राहुल गांधी ने 17 फरवरी को दावा कर दिया कि देश में मत्स्य मंत्रालय है ही नहीं। कांग्रेस नेता अब अपने पूर्व अध्यक्ष के दावे का मतलब समझा रहे हैं। गिरिराज सिंह जी भले ही कह दें कि पहले से मंत्रालय है, लेकिन राहुल गांधी जी का स्पष्ट मत है कि मत्स्य पालक का, फिशरीज डिपार्टमेंट का अलग से मिनिस्ट्री होनी चाहिए। वो डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री और उसी के साथ में फिशरीज भी लगा दें, ये तो उसमें उसकी प्राथमिकता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो राहुल गांधी जी चाहते हैं कि फिशरीज का एक अलग मंत्रालय हो। वैसे पुडुचेरी में मछुआरों के बीच मत्स्य मंत्रालय पर फेक न्यूज टाइप दावा करने वाले राहुल गांधी वहां के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के हाथों ही फेक न्यूज के शिकार हो गए। दरअसल हुआ ये कि एक महिला ने तमिल भाषा में मुख्यमंत्री की आलोचना कर दी। इस पर वहां तालियां बजने लगी। राहुल ने पूछा, महिला क्या कह रही है? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी तारीफ कर रही है। ये फेक न्यूज का सजीव उदाहरण है, आप खुद सुनिए। இதே மாதிரி தான் இருக்குது கடலோர பகுதி இப்படியே தான் இருக்குது।
எங்களுக்கு யாரும் ஆதரவு கொடுக்க மாட்டாரு. அவரே இருக்காரு. எங்களை வந்து ஒரு காலமாவது புயலுக்கு வந்து பார்த்திருக்காரா? Sir, at that time during cyclone, sir, never cyclone, I came and visited the area and gave relief to them. यानी पुडुचेरी दौरे पर राहुल गांधी मछुआरों पर राजनीतिक जाल फेंक रहे थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को फेक न्यूज के जाल में फंसा रहे थे। जाहिर है अब नारायण सामी को मुंह छिपाना पड़ रहा है। Sir, there is a viral video saying that you mistranslated something for Rahul Gandhi regarding a plight of a woman at the fishermen's issue. Why you are asking all this question? Have you been there? Yes, sir, we were there. It has turned viral currently. That's why we are. I never misrepresented. Oh. बीजेपी अब मुख्यमंत्री नारायण सामी और राहुल गांधी के बयानों का मजाक उड़ा रही है, लेकिन राहुल गांधी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। पुडुचेरी से प्रमोद माधव के साथ आज तक ब्यूरो।